मैं मनोज सर। आज क्लास 11th वाले विद्यार्थी वेक्टर सदिश है ना, आज हम लोग सीखेंगे सदिश एवं अदिश के बारे में। इससे पहले वाले हम लोग चैप्टर 1 में यूनिट एंड डायमेंशन इकाई एवं बीमा को सीखे थे, उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। अब आज जो है शुरू होने जा रहा है वेक्टर्स यानी चैप्टर 2 अध्याय 2 चैप्टर 2 वेक्टर सदिश एवं अदिश के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। 11th वाले विद्यार्थी आज जो है ना अदिश एवं सदिश के बारे में सीखेंगे। आइए सदिश के बारे में। सदिश राशि वेक्टर किसे कहते हैं, व्हाट इज वेक्टर, सदिश किसको बोलते हैं। तो कहता है दोज क्वांटिटी व्हिच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज, मतलब जिसमें क्या हो मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चे परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण। मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, क्या होना चाहिए उसमें, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी एक खास दिशा, एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। एवं उसके साथ पैरेललोग्राम लॉ यानी चतुर्भुज के नियम का पालन करना चाहिए। तो वैसे राशि को, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि कहते हैं। देखिए दोज quantity which have magnitude as well as a specified direction and parallelogram law and follow parallelogram law is called वेक्टर। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, वेक्टर कहते हैं। वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा एवं चतुर्भुज के नियम का पालन करता हो उसे सदिश राशि, कौन सी राशि मेरे बच्चे, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। ध्यान से देखिए वेक्टर क्या लिखे, दोज क्वांटिटी व्हिच है मैग्नीट्यूड यानी उसमें परिमाण, एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन यानी एक निश्चित दिशा एवं चतुर्भुज के नियम का क्या करे, पालन करे। तो वैसे राशि को, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, वेक्टर का एग्जांपल देखिए मेरे बच्चे। तो वेक्टर का एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, मोमेंटम, etc। ये सारा का सारा क्या है मेरे बच्चे, ये सारा का सारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कौन कौन है, तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, मोमेंटम, etc। ये सारा का सारा क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर हम लोग सीखे। अब हम लोग सीखते हैं स्केलर। स्केलर किसे कहते हैं, देखिए स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। स्केलर क्वांटिटी
अदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो कहता है मेरे बच्चे वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसमें निश्चित दिशा नहीं हो, तो वैसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो। आइए देखते हैं। तो दोज क्वांटिटी which have only magnitude but not a specified direction is called a scalar quantity, a scalar quantity। वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, क्या हो मेरे बच्चे, सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, परंतु दिशा का ज्ञान नहीं हो, दिशा का ज्ञान नहीं हो, तो वैसे राशि को अदिश राशि, कौन सा राशि, अदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, डिस्टेंस दूरी, टाइम समय, वर्क कार्य, एनर्जी ऊर्जा, पावर शक्ति, करंट धारा, ETC, ये सारा का सारा क्या है मेरे बच्चे, अदिश राशि है। यानी इससे पहले जो देखे वो सदिश था और ये सब क्या है, अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश आप लोग सीखे। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि सर मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, परिमाण किसे कहते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि परिमाण किसे कहते हैं। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या देखेंगे मेरे बच्चे, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर है ना, ये मेन टाइप्स है, मेन टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो देख लीजिए, आइए सीखते हैं। तो कहता है देयर आर 2 types of vector, 2 types of vector। सदिश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सदिश कितने प्रकार के मेरे बच्चे, 2 प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी मेनली जो होता है वो 2 टाइप्स होता है। तो कौन कौन होता है देखिए, फर्स्ट पोलर वेक्टर, क्या होता है मेरे बच्चे, पोलर वेक्टर, इसको बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। और सेकेंड होता है एक्सियल वेक्टर, इसको बोलते हैं अक्षीय सदिश। पहला हो गया पोलर वेक्टर, दूसरा क्या हो गया मेरे बच्चे, एक्सियल वेक्टर, है ना। ये 2 मेन टाइप्स है। इसके अलावा भी वेक्टर है, जैसे इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। तो पहले 2 मेन टाइप्स को सीख लेते हैं। पहला क्या है, पोलर वेक्टर, और दूसरा क्या है, एक्सियल वेक्टर। तो देखिए पहला क्या है, पोलर वेक्टर। आइए देखते हैं पोलर वेक्टर। देखिए पोलर वेक्टर किसको कहेंगे, पोलर वेक्टर ध्रुवीय सदिश, यानी जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिसमें क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, और क्या हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन,
दो चीज। पोलर वेक्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जैसे डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जैसे फोर्स। अगर जिसमें ये है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। तो एग्जांपल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सब के सब क्या है हमारे पोलर वेक्टर है। कौन सा वेक्टर मेरे बच्चे, पोलर। तो देखिए दोज वेक्टर which have a starting point and point of application, यानी शुरुआती बिंदु हो एवं क्या उसमें है ना, बिंदु के अनुप्रयोग, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बिंदु के प्रयोग। तो वैसे राशि को, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट को क्यों कहा गया पोलर वेक्टर, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट यानी जहां से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं, वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो चलना प्रारंभ किए तो यहाँ पर जो वेक्टर के रूप में है, तो डिस्टेंस तो होगा नहीं, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो चलना कौन, जो डिस्टेंस तय करेंगे हम लोग, जो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया, फोर्स। जैसे देखिएगा इस बोर्ड पर हमको फोर्स लगाना है, तो कहीं ना कहीं तो फोर्स लगाएंगे, तो जहां पर फोर्स लगाएंगे आप, वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी वहां पर ही हमने उसका उपयोग किया है, प्रयोग किया है, वो हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसका एग्जांपल क्या हो गया, फोर्स। और उसके अलावा हम लोग ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, है ना, मोमेंटम, फिर हो गया फोर्स, इट इज। ये सारा का सारा क्या है, आपका पोलर वेक्टर। यानी इसमें है आपका क्या, स्टार्टिंग पॉइंट है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब हम लोग चलते हैं एक्सियल वेक्टर में। नाउ हम लोग चलते हैं एक्सियल वेक्टर। देखिए अक्षीय सदिश किसको बोलेंगे, जैसा नाम देखिए, अक्षीय सदिश। अक्ष मतलब किसी अक्ष के अबाउट क्या करेंगे, रोटेट करेगा। यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रोटेशनल इफेक्ट को। किसको, रोटेशनल इफेक्ट, यानी घूर्णी गति को इफेक्ट करेगा। एंड अलोंग द, एंड किसके अलोंग होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, किसके अलोंग, जो इसका डायरेक्शन होगा किसके अलोंग, तो एक्सिस के अलोंग होगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किसके, एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग। तो आइए देखते हैं। तो दोज वेक्टर which represent रोटेशनल इफेक्ट। किसको इफेक्ट मेरे बच्चे, तो रोटेशनल इफेक्ट को, रोटेशनल इफेक्ट। एंड डायरेक्शन इज along the axis of rotation, and direction is along the axis of rotation, axis of rotation है ना, किसके कारण, किसके अकॉर्डिंग, तो ड्यू टू राइट हैंड स्क्रू रूल। किसके अकॉर्डिंग, स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग। यानी अच्छे सदिश किसको कहेंगे, वह सदिश जिसमें घूर्णी गति का प्रभाव हो। कौन सी गति का, घूर्णी गति का, घूर्णन का प्रभाव। तो वह सदिश जिसमें घूर्णन का प्रभाव है। क्या चीज का प्रभाव में बच्चे, घूर्णन का प्रभाव। तो वैसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। जैसे एग्जांपल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, ये सारा का सारा क्या आपका एक्सियल वेक्टर है। क्योंकि ये जब भी मूव करता है तो किसी एक्सिस, ये एक्सिस हो गया
इसके अबाउट क्या करता है, मूव करता है, इसके अबाउट क्या करता है, ये मूव करता है इस तरह से, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सियल वेक्टर। एग्जांपल देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। टॉर्क, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसको, टॉर्क, ETC। तो देखिए ये हो गया आपका मेन टाइप्स, एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर। अब हम लोग चलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगले वीडियो में मेरे बच्चे आप लोग देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के अदर टाइप्स की ओर चलेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखें, किसी वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण, यानी किसी भी सदिश को कैसे हम लोग जो है निरूपित करते हैं, किसी भी सदिश को हम लोग निरूपित कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, है ना। किसी भी वेक्टर को, किसी भी सदिश को हम लोग एरो से निरूपित करते हैं। किससे, एरो से, एरो से, क्या बोलते हैं इसको, एरो। किसी भी वेक्टर को किससे, एरो से, या कैप से भी करते हैं। किससे, कैप से, एरो से भी करते हैं और कैप से, यानी किसी भी सदिश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरो से और कैप से। कैप, है ना। अब धीरे धीरे उसको इंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है मेरे बच्चे, बहुत कम जगह पर यूज होता है कैप का, बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एरो ये आपको, है ना, पूरे फिजिक्स में हर जगह पर मिल जाएगा। तो कहता है हम सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, एरो से भी करते हैं और कैप से भी करते हैं। अब ये एरो क्या बतलाता है, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इस एरो में तीन भाग है, एक है हेड, ये है टेल, और इसको बोलते हैं लेंथ। ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, और ये क्या हो गया, लेंथ। ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी एरो का। अब ये हेड क्या देता है, तो गिव्स डायरेक्शन, ये क्या देता है एरो, डायरेक्शन। लेंथ क्या देता है, तो गिव्स मैग्नीट्यूड। एरो क्या देता है, लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। और टेल फॉर एडिंग टू वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ने में, फॉर एडिंग टू वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ने में। तो हम लोग किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। किससे, एरो से और कैप से। कैप बहुत कम जगह पर यूज होगा मेरे बच्चे, एरो बहुत मैक्सिमम जगह पर एरो का ही आप लोग का यूज होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तीन भाग में, हेड, लेंथ और टेल। हेड क्या बतलाता है, तो गिव्स डायरेक्शन। लेंथ क्या देता है, गिव्स मैग्नीट्यूड। और टेल दो वेक्टर को जोड़ने में। हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर, कैसे हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं। अब मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा जान लीजिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे आप लोग को बोला जाए 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स, तो ये जो 100 न्यूटन है वो क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो फोर्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन यही कहा जाए कि 100 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की ओर लगाया जा रहा है, ईस्ट की ओर लगाया जाता है, लगाया जाता है। तो चूंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अगर सिर्फ 100 न्यूटन का फोर्स, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बतलाया, है ना। यही आपका मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से देख लीजिए। जैसे बोले, है ना, कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई बॉडी जो है मूव कर रहा है, तो उस बॉडी का स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन वही बोले कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो ईस्ट की ओर जा रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड और ईस्ट क्या हो गया आपका स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो ये हम लोग सीखे हैं। अगले वीडियो में आप लोग अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर को सीखेंगे। आपका मनोज सर।